Hello everyone, I am Bhavleen and you are watching my channel BK Tech. In the previous video, we have done question number 1 of exercise 1.4. In this video, we will do question number 2 of exercise 1.4. So let's start. Question number 2 says, verify that A divided by B plus C is not equals to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. So now they are asking you, they are actually telling you that you have to prove. The meaning of verify is prove. I've already told you in the previous questions also that we have done. So here also the verify's meaning is prove. To prove, you have to prove that A divided by B plus C is not equals to A divided by B plus A divided by C. Actually here distributive property is used and they are telling you that आप लोगों को prove करना है. आप लोगों को उन्होंने दिया हुआ है A की value first, like for example in the first part they have given A's value 12, then B's value -4, then C's value they have given 2 and they have told आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको prove करना है. ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाय B प्लस C, तो A की जगह पे आप A की वैल्यू लिखोगे. A की वैल्यू क्या है 12, तो A की जगह पे आप 12 लिखोगे. देन B की जगह पे B की वैल्यू लिखोगे दैट इज -4 एंड C की जगह पे C की वैल्यू लिखोगे दैट इज 2 और ऐसे ही आप अगले पार्ट्स करोगे. Alright, now let's start solving the first part. Now, A part is A equals to 12, B equals to -4 and C equals to 2. Question में आपको ये दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे A है, A की जगह पे आप 12 की वैल्यू लिखोगे. A की वैल्यू आपको 12 दी हुई है ना, तो A की जगह पे आप 12 लिखोगे, B की जगह पे -4 लिखोगे, C की जगह पे 2 लिखोगे, फिर अगेन A की जगह पे 12, B की जगह पे -4, A की जगह पे 12, C की जगह पे 2. और जैसे जैसे वो प्लस डिवाइड ऐसे साइंस लगाए हुए हैं, सेम वैसे ही आपने साइंस लगाने हैं, उसको सॉल्व करना है, लेकिन एंड में आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है. So let's start solving it. Now I have put the value of, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि A की जगह पे A की वैल्यू डालनी है, B की जगह पे B की वैल्यू डालनी है, C की जगह पे C की वैल्यू डालनी है, वैसे ही मैंने A B C इसकी जगह पे वैल्यूज डाल दी. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व क्या करेंगे, शुरू यहाँ से करेंगे. ठीक है, अब ये सारे तो सिंपल वर्ड्स में है, सिंपल में है, सिंपल नंबर्स में है. ठीक है, यहाँ पे इन लोगों को कोई भी साइन चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे. सिर्फ ये वाली चीज़ को हम चेंज करेंगे अभी. इन द फर्स्ट पार्ट 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2. अब एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, अब नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 4 - 2 कितना होता है 2, बट द साइन विल बी ऑफ माइनस. ऑलराइट, साइन विल बी ऑफ माइनस बिकॉज ऑफ द बिग ब्रदर रूल. बड़ा नंबर 4 है तो उसका ही साइन हम लगाएंगे आंसर में. उसके बाद हम लोग ये सेम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई साइन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट मी राइट इट एज इट इज.
Now this was the second step. Okay, now in the third step हम लोग डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसी वाली फॉर्म में वी आर गोइंग टू राइट ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, so now let's write it down. 12 by minus 2, okay, is not equals to 12 अपॉन, डिवाइड की जगह पे अपॉन होता है ना, तो -4, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा 12 अपॉन 2. क्लियर एवरीवन? नाउ in the third step we will do the cutting. All right, sorry, this was the first, second, yes. Now in the third step we will do the cutting of these. All right, यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगले स्टेप में कटिंग वाली चीज हमने शो करनी है. ठीक है, अब देखो 2 1s are 2, 2 6s are 12. ठीक है, तो -6 आ गया. अब 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12. तो क्या आएगा? अब यहाँ पे -1 ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, 6 अपॉन -1 ऐसे नहीं लिखेंगे. इसका क्या आएगा आंसर? -6. ऑलराइट, नाउ क्योंकि जब हम 1 को 6 के साथ डिवाइड करते तो हमारा आंसर 6 आता है, और साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये -6 बन जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे भी सेम चीज है, 3 अपॉन -1. 1 को जब 3 के साथ डिवाइड करते तो हमारा आंसर कितना आता है? 3. प्लस माइनस इज माइनस, इसलिए हम -3 लिख रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज है, 6 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है? 6, तो हम 6 ही लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 6 प्लस -3 कितना होता है? सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, वो है पॉजिटिव नंबर. ऑलराइट, सो हमारा ये प्रूव हो गया कि -6 जो है इज नॉट इक्वल्स टू 3. इस इक्वेशन का जो आंसर है, इस वाली, इसका 3 आ रहा है और इस वाली का आ रहा है -6. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. नाउ एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन, जब आप सब खत्म कर लोगे, ये सोल्यूशन आ गया आपका, उसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, वेरीफाई दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस और वेरीफाई दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो उसमें आप क्या करोगे? आप एंड में एक चीज लिखोगे. क्या लिखोगे? हेंस A divided by B plus C is not equals to A divided by B plus A divided by C. Verify. ये लाइन आप लोगों को वहाँ पे इंक्लूड करनी ही करनी है, अदरवाइज योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस में, वेरीफाई वाला में लास्ट में आप लिख सकते हैं, लिखना ही लिखना है. हेंस जो भी आपको प्रूव करने के लिए दिया होगा वो स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे वेरीफाइड. ऑलराइट, सो दिस वाज द A part. Now let's come on to the B part. Now let's start with the B part. In the B part, they have given you A equals to -10, B equals to 1 and C equals to 1 again. Now in this part, I have written all the values, मतलब A की जगह पे A की वैल्यू लिख दी, B की जगह पे B की वैल्यू लिख दी, C की जगह पे C की वैल्यू लिख दी, पूरी इक्वेशन में जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई थी. ठीक है, ये सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने A पार्ट किया था.
Okay, now let's start solving it. Now in the A part also सिर्फ हमने ये चीज़ चेंज की थी क्योंकि दूसरी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, साइंस उनके चेंज नहीं हो सकते. यहाँ पे सिर्फ 1 + 1 ये ऐड हो सकते हैं और कोई चेंज तो हो ही नहीं सकता. आप भी ध्यान से देख लीजिए, कोई भी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में यही करेंगे. डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीज हम सेम लिखेंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 divided by 1 again. Now we will write all these numbers. ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे. ऑल राइट, इन दी सेकेंड स्टेप. ओके, नाउ -10 we will not put bracket. Upon 2 is not equals to -10 by 1 plus -10 by 1. Alright, now let's do the cutting. 2 5s are 10. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ देखिए, अब जैसे -5 by 1, 2 तो 1 बन गया ना, क्योंकि 2 की टेबल पे 10 आता था तो हमने उसकी कटिंग कर दी. ओके, तो वो क्या बन गया, 1 बन गया 2. ठीक है, अब जब हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है. अब 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है एंड 5 जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस. इसलिए हम यहाँ पर थर्ड स्टेप में -5 एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद इज नॉट इक्वल्स टू, अब ये भी सेम चीज़ जैसे यहाँ पर मैंने अभी समझाई है आपको, वही चीज़ यहीं पे फॉलो होगी. इसलिए ये -10 एंड -10. एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई भी नंबर जिसके नीचे 1 होता है वो सिर्फ ऊपर वाला गिना जाता है इन फ्रैक्शन. ठीक है, हम सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे वाला नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये भी आप एक तरीके से मान सकते हैं. अब -10 प्लस -10, ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या आएगा, -20. ठीक है, नाउ इक्वल्स टू -5 इज नॉट इक्वल्स टू -20. अब -5 जो है वो -20 के इक्वल नहीं है, आपको पता है. अगर इन दोनों का आंसर -20 इज इक्वल्स टू -20 आता तो हम कह सकते थे कि ये इक्वल है. लेकिन अब यहाँ पे एक -5 आ रहा है, दूसरा आ रहा है जी -20, तो ये एक दूसरे की इक्वल नहीं है. तो आप लिखोगे hence at the end of the solution you will write hence A divided by B plus C is not equals to A divided by B plus A divided by C verified. All right, am I clear to each and every one of you? Now this was question number 2 of exercise 1.4. If you have any doubt, any query in this question, do mention it in the comment section. I'll surely work on it. Now let's come on to the third question.